हेलो बच्चों, आज मैं एक बार फिर सेकेंड ईयर के मीन्स थर्ड सेमेस्टर में जो कोर्स है फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, उसमें फर्स्ट यूनिट में ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है, उसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि आप फंडामेंटल प्लांट ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ाएं, तो आज मैं लेके आया हूं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। वस्तुतः प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट ब्रीडिंग कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स रिक्वायर्ड फॉर फेवरेबली चेंजिंग द genetic constitution of crop plants. Thus, the chief objective of plant breeding is to develop such improved varieties of crop plants that will be commercially successful better than the best. प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है। पहली बात तो आर्ट भी है, साइंस भी है और टेक्नोलॉजी है। इसका मेन क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य इसमें क्या होते हैं कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कुछ चेंज करना और चेंज करके बेटर देन बेस्ट, जो अच्छा होता है उससे भी अच्छा कुछ करना और जो कि मानव के लिए लाभदायक हो, विच इज़ यूजफुल, विच इज़ बेनिफिट फॉर ह्यूमन। बच्चों जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हायर यील्ड्स है। एक्चुअली में जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसका सबसे मेन मुख्य उद्देश्य होता है सबसे पहले भोजन की उपलब्धता कराना। जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जो कि विकसित होती है, वहाँ पर जो दूसरा नंबर का ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मीन्स उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है। बट जो डेवलपिंग कंट्री होती है, जो विकासशील देश होते हैं जैसे कि हमारा भारत देश, उसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है हायर यील्ड्स, मीन्स अधिक से अधिक पैदावार लेना। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एम एट हायर क्रॉप यील्ड्स। दिस इज अचीव्ड बाय डेवलपिंग मोर एफिशिएंट जीनोटाइप, फॉर एग्जांपल हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मेज का पॉटिकल नेम जिया मेज, सोरगम बाइकलर, बाजरा, पेनिसेटम अमेरिकाना। मीन्स ब्रीडिंग की सहायता से, ब्रीडिंग के मदद से, पादप प्रजनन की मदद से हाइब्रिड वैरायटी बनाना और वो हाइब्रिड वैरायटी की वजह से जो हमारी यील्ड्स होगी वो अधिक होगी, मैक्सिमम होगी। सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा इम्प्रूव्ड क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करना। द क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस डिटरमाइन इट्स सूटेबिलिटी फॉर वेरियस यूजेस, देयरफॉर क्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर प्लांट ब्रीडर्स। क्वालिटी कैरेक्टर्स वेरी फ्रॉम वन क्रॉप टू अनदर। मीन्स जो प्लांट ब्रीडर्स होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना। क्वालिटी किस प्रकार की होती हैं, जैसे ग्रेन साइज, मीन्स ग्रेन जो होता है, जो दाना होता है उसकी साइज, उसका कलर, माइलिंग एंड बेकिंग क्वालिटीज़ इन व्हीट, जैसे गेहूं में उसकी साइज, कलर, माइलिंग, बेकिंग, जैसे रोटी वगैरह बनाना, डबल रोटी बनाना, इसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये उद्देश्य होता है प्लांट ब्रीडर का। सेकेंड कुकिंग क्वालिटी इन राइस, जैसे राइस है, चावल है, उसकी कुकिंग क्वालिटी अच्छी हो। थर्ड माल्टिंग क्वालिटी, बार्ले है, उसकी मेल्टिंग जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होनी चाहिए। साइज, कलर एंड फ्लेवर ऑफ फ्रूट्स, कीपिंग क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल्स, मीन्स फ्रूट्स हो, फल हों या वेजिटेबल्स हों, उनके साइज, उनका कलर, उनका फ्लेवर वो अच्छा होना चाहिए, वो क्वालिटी वाला होना चाहिए। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडर का डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। Resistant varieties offer the cheapest and the most convenient method of disease and insect management. In some cases, they offer the only feasible means of control. Example, rust in wheat. जैसे wheat है, wheat में rust है, rust लगता है, तो rust in wheat उसको resistant variety बनाना है। रेजिस्टेंट वेराइटीज नॉट ओनली इंक्रीज प्रोडक्शन बट आल्सो स्टेबलाइज। ऐसी रेजिस्टेंट वेराइटी हो जो कि जिसका कि केवल प्रोडक्शन ही ना बढ़े बल्कि वो स्टेबलाइज हो, ये ब्रीडिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। प्लांट ब्रीडर इस पे काम करता है। फोर्थ उसका ऑब्जेक्टिव है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, जो उसके पकने की अवस्था है, पकने की अवधि है, उसमें बदलाव हो। क्योंकि जब पकने की अवस्था में, पकने की अवधि में बदलाव होगा तो क्रॉप रोटेशन फॉलो होगा। जैसे इट परमिट्स न्यू क्रॉप रोटेशंस एंड ऑफन एक्सटेंड द क्रॉप एरिया, डेवलपमेंट ऑफ
wheat varieties suitable for late planting has permitted rice wheat rotation. Thus, breeding for early maturing crop varieties or varieties suitable for different dates of planting may be an important objective in many cases. Means जब मैच्योरिटी ड्यूरेशन को चेंज करेंगे तो हमारा क्रॉप रोटेशन मेंटेन होगा, तो सही समय पे धान की खेती और सही समय पे गेहूं खेती इत्यादि खेती हो पाएंगी। पांचवा जो ऑब्जेक्टिव है एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स मॉडिफिकेशन ऑफ एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज प्लांट हाइट, टिलरिंग, ब्रांचिंग, इरेक्ट और टेलिंग हैबिट एटसेट्रा इज ऑफन डिजायरेबल। फॉर एग्जांपल, ड्वार्फनेस इन सीरियल्स is generally associated with lodging resistance and fertilizer responsive। जो एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसमें जैसे प्लांट हाइट है, टेलरिंग है, ब्रांचिंग है, उसका सीधापन होना, ये सब है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कोई सीरियल्स यदि ड्वार्फ होगा, छोटा होगा, तो उसका लॉजिक रेजिस्टेंस होगा, लॉजिक रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होगा और उसका जो फर्टिलाइजर होगा उससे वो रिस्पॉन्सिव होगा। मीन्स यदि ये ड्वार्फ है तो वो अच्छा है। सिक्स ऑब्जेक्टिव फोटो इंसेंसिटिविटी। विद्यार्थियों, डेवलपमेंट ऑफ फोटो इंसेंसिटिव एंड थर्मो इंसेंसिटिव हीट एंड फोटो इंसेंसिटिव राइस varieties has permitted their cultivation in new areas. Rice is now cultivated in Punjab while wheat is a major crop in West Bengal। जो राइस होता है वो पहले बेसिकली बंगाल में होता था, जो गेहूं था बेसिकली पंजाब में होता था, बट फोटो इंसेंसिटिविटी की वजह से, फोटो इंसेंसिटिविटी एंड थर्मो इंसेंसिटिविटी की वजह से जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन बंगाल में हो पाया और आज के समय में मेजर रबी क्रॉप है, वेस्ट बंगाल में मेजर रबी क्रॉप है व्हीट है। उसी प्रकार से बंगाल में जो पहले चावल होता है वो फोटो इंसेंसिटिव की बदौलत पंजाब में भी इस समय में उगाया जा रहा है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव synchronous maturity। Synchronous maturity is highly derivable in crops like moong, Vigna radiata, where serve picking are necessary। Synchronous maturity means क्या होता है कि जैसे मूंग है, आज के डेट में भी ये चैलेंज बना हुआ है, मूंग का पकने की जो अवधि है, अवस्था है, वो अलग अलग होती है। तो अभी ये चैलेंज बना हुआ है, ब्रीडर के लिए चैलेंज है कि सिंक्रोनमस मैच्योरिटी करे कि एक साथ फल पक जाएं, नहीं तो अलग अलग समय में फलियों को तोड़ना पड़ता है, तो लेबर कास्ट ज़्यादा लगती है। दिस इज द नाउ डेज चैलेंज फॉर प्लांट ब्रीडर्स। 7 नंबर ऑफ प्लांट ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। सो एट नंबर नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, it would be of great value in a crop like moong where scattering is a major problem in case of many commercial varieties। ये जो नॉन सैटरिंग की प्रॉब्लम है, मीन्स जो जैसे मूंग है तो मूंग में क्या होता है, यदि आप सही जैसे फलियां पक गई और फलियों को आप पिकिंग नहीं कर रहे हो, उनकी तुड़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो क्या होती हैं, चटक जाती हैं, तो इससे लॉस होता है। तो नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी डेवलप करना है कि जो उनकी चटकने की अवधि, चटकने की अवस्था है वो ना हो, नॉन सैटरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हो। ये चैलेंज है अभी प्लांट ब्रीडर के लिए, उसको भी मेंटेन करवाना है। 9 नंबर डिटर्मिनेट ग्रोथ। डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विथ डिटर्मिनेट ग्रोथ इज डिजायरेबल इन क्रॉप्स लाइक मूंग, बिजन पी, कॉटन एटसेट्रा। डोरमेंसी। 10th नंबर डोरमेंसी। In some crops, seeds germinate even before harvesting if there are rains at the time of maturity। जैसे मूंग, बार्ली एटसेट्रा। होता क्या है, जैसे सीड जब सीड मैच्योर हो गया, मीन्स प्लांट में सीड मैच्योर हो गया और सीड की हार्वेस्टिंग नहीं हो पाई है और फेवरेबल कंडीशन मिल गया उसके जर्मिनेशन के लिए, तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। तो इसके लिए डॉर्मेंसी का होना जरूरी है। A period of dormancy in such cases would check the loss due to germination in some other cases. However, it may be desirable to remove dormancy। 11 number varieties for new seasons। Traditionally, maize is a kharif crop, but scientists are now able to grow maize as rabi crop। Similarly, moong is now grown as a summer crop in addition to the main kharif crop। मीन्स जैसे पहले मक्का था बेसिकली खरीफ क्रॉप में बोया जाता था, लेकिन अब जो है मक्के को रबी क्रॉप के लिए
तैयार कर लिया गया है। तो तीनों सीजन में मक्के की खेती आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से मूंग है, मूंग को जो है समर के लिए भी तैयार कर लिया गया है, खरीफ क्रॉप के लिए भी तैयार है। तो इस तरह से न्यू सीजन्स के लिए भी वैरायटियों का आना ये भी एक ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का। 12th नंबर, मॉइस्चर स्ट्रेस एंड साल्ट टॉलरेंस, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज फॉर रेन फेड एरियाज and for saline soils would be helpful in increasing crop productions in India. The major proportion calcium Ca 70% of the crop area in the country is rain fed. The estimates of salt affected saline soils in the country vary from 7 to 20 million hectares, of which about 2.8 million hectares are alkaline soil. Most of these areas are spread in the state of उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। जो 13वें नंबर का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। हमारे कुछ क्रॉप्स होती हैं जिसमें कि टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, तो उनको निकालना, उनको एलिमिनेट करना ही ये 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग का। जैसे some crops have toxic substances which must be eliminated to make them safe for consumption. For example, खेसारी, लेथायरस एटाविस उसका बोटेनिकल नेम है, उसमें एक न्यूरोटॉक्सिन सब्सटेंस होता है बीटा एन ऑक्जेलिल अल्फा एमाइन अल्फा बीटा अमीना प्रोपियोनिक एसिड, बोआ इसको बोलते हैं शॉर्ट में। ये क्या करता है, पैरालिसिस कॉज करता है, ये पैरालिसिस कॉज करता है। इसलिए भी सरकार ने बैन किया हुआ है कि खेसारी का उत्पादन ना करें, उससे पैरालिसिस होता है। क्यों होता है कि उसमें न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंस बोआ नाम का पाया जाता है, जिसको खाने से पैरालिसिस हो जाता है। उसी प्रकार से ब्रेसिका स्पीसीज में ब्रेसिका ऑयल हैज़ एरोसिक एसिड, ब्रेसिका ऑयल में यूरोसिक एसिड पाया जाता था जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो इन जैसे इन न्यूरोटॉक्सिन बोआ या एरोसिक एसिड, इसको रिमूव करना, रिमूवल ऑफ सच टॉक्सिक सब्सटेंसेस वुड इंक्रीज द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ दिस क्रॉप। तो इन क्रॉप से इस टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, इस जहरीले पदार्थ को निकालना और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। नाउ एक्टिविटीज़ इन प्लांट ब्रीडिंग, ये इन सब के बारे में ये सब एक एक करके आगे आपके उसमें आएंगे, सब्जेक्ट्स में आएंगे, उनको मैं डिटेल से बताऊंगा। अभी एक नज़र देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन कैन बी क्रिएटेड बाय, जो जेनेटिक वेरिएशन होता है हम आगे आपको बताएंगे वेरिएशन क्या होता है। जब वेरिएशन होगा उसमें इंप्रूवमेंट होता तो जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। जैसे जेनेटिक वेरिएशन कैन क्रिएटेड बाय डोमेस्टिकेशन, जर्म प्लाज कलेक्शन, प्लांट इंट्रोडक्शन। जैसे प्लांट इंट्रोडक्शन क्या है, प्लांट इंट्रोडक्शन बेसिकली दो प्रकार का होता है, प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। जैसे कोई क्रॉप कहीं पे उगाया गया, उसको सीधे ले आकर के एज सच यहाँ आकर के ग्रो, अब आगे आप डिटेल में पढ़ाएंगे, उसको यहाँ ले आके एज सच ग्रो करा देना, ये तो प्लांट इंट्रोडक्शन प्राइमरी होगा। लेकिन जो सेकेंडरी हो गया मीन्स कहीं दूसरी जगह से, किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे प्रदेश से या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरी जगह ले जाना, उस जगह पे वो क्रॉप पहले से लगाई नहीं जाती हो, और उस टाइम में जैसे मान लो मैं पैडी की बात करूं, राइस की बात करूं, राइस की कोई वैरायटी आप पता चला कि हरियाणा से यूपी से एमपी ले आ रहे हैं, तो यहाँ उस टाइप की वैरायटी यहाँ कभी लगाई नहीं जा रही हो। उसके बाद सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या करना होता है कि उस समय में उस जगह पे राइस की जो वैरायटी सबसे ज़्यादा जिसका पैदावार होता रहा हो, उससे उसको ब्रीडिंग कराना, उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन कराना, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद जो जनरेशन आएगी उसका इंट्रोडक्शन करना, तो ये सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब संकरण कैसे कराते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए ढेर सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपके डिटेल में बताएंगे। म्यूटेशन क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इन सब की चर्चा डिटेल में 1 by 1 करेंगे। सिलेक्शन, इवेल्युएशन ऑफ एंट्रीज विद चेक्स इन डिफरेंट सीजन्स एंड लोकेशंस अंडर AICCP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इंप्रूवमेंट जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ढेर सारी चीज़ें होती हैं, सब आपको डिटेल में समझाएंगे। सीड मल्टीप्लिकेशन एंड सर्टिफिकेशन बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज, जो सीड होता है फिर सर्टिफाइड होता है, उसकी एजेंसी होती है, उसके बाद फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारी ढेर सारी चीज़ें हम मेथड्स में, ब्रीडिंग के मेथड्स में आपके लिए डिस्कस करेंगे, उस समय में हम इन सब के बातों में चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।